नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @स्टडी फॉर सिविल। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और एक नया मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सेमीकंडक्टर सेक्टर इन इंडिया, सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड टू टैकल दीज चैलेंजेस। भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे का रास्ता सुझाएं। हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताते हुए। बताएंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी सामग्री है जिसे कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच चालकता होती है जिसमें, और ये शुद्ध तत्व जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है, शुद्ध तत्व उनसे बने हो सकते हैं या फिर ये यौगिक हो सकते हैं जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड के। तो semiconductors are material which have a conductivity between conductors and insulators. They can be pure elements like silicon or germanium, or they can be compounds like gallium arsenide and cadmium selenide. कोविड-19 महामारी ने अर्धचालकों की मांग में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर दी है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कोविड-19 के दौरान बहुत सारी गतिविधियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिससे कि डिमांड्स बढ़ गई उन डिवाइसेस की जिससे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोग कर सकें, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स, इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई और इन सारी डिवाइसेस को बनाने में सेमीकंडक्टर्स इनका हार्ट और माइंड होता है इन सारी डिवाइसेस का। तो इस वजह से सेमीकंडक्टर्स की डिमांड कोविड-19 ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ बच्चों की एजुकेशन भी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गई, तो हर घर में एक ना एक स्मार्टफोन, एक टैबलेट या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ने लगी। तो अगर इस समय पर कोविड-19 के बाद की जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन अपना बिजनेस लेके आ चुके हैं और ऑनलाइन एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा चलन में आ चुकी है। इस टाइम पर अगर सेमीकंडक्टर्स की डिमांड पूरी नहीं होती है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, एजुकेशन पे, सब पे। तो जिन कंप्यूटर स्मार्टफोन की मांग बढ़ चुकी है और अगर मांग अधूरी रहती है तो इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में विकास और नौकरियों की कमी आ सकती है। तो इस टाइम पर अब सरकार को सेमीकंडक्टर सेक्टर पर बहुत फोकस देने की ज़रूरत आ चुकी है। अब तक सेमीकंडक्टर उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और नीदरलैंड और जर्मनी का प्रभुत्व है। सेमीकंडक्टर हर कंट्री प्रोड्यूस नहीं करती है, कुछ लिमिटेड कंट्रीज हैं जिनमें सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होता है और उनमें ये कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, नीदरलैंड और जर्मनी। इन कंट्रीज का बोलबाला है। अब इंडिया भी अब इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है और इन कंट्रीज में खुद को शामिल करना चाहता है। तो भारत सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास का वैश्विक केंद्र बनना चाहता है और वर्तमान समय में सभी सेमीकंडक्टर चिप भारत आयात करता है। तो अभी इंडिया में आज सच कोई भी यूनिट नहीं है जो कि इंडिया के नीड को केटर कर सके, साथ ही साथ इंडिया एक्सपोर्ट कर सके सेमीकंडक्टर। अभी इंडिया खुद ही सारा का सारा सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक इंडिया में सेमीकंडक्टर की डिमांड $100 अरब तक पहुंचने वाली है, जो कि अभी 24 बिलियन है। तो लगभग 4-फोल्ड इंक्रीज होने वाला है 2025 तक। तो अब इंडिया को फोकस देने की ज़रूरत है अपनी सेमीकंडक्टर नीड पर, किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहे इसके लिए। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने भारत के भीतर विभिन्न सेमीकंडक्टर वस्तुओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू करी है और अर्धचालकों प्रदर्शन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। तो एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सरकार दे रही है जिससे लोग सेमीकंडक्टर में स्टार्टअप्स आए, सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स आए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ और पहले सरकार ने करी हैं, जिनमें से
आती है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना यानी SPECS स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इसके अलावा डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है सरकार की। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी भी शुरू करा गया है। फिर सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव चला रही है पढ़ा, इसकी डिमांड बढ़ गई है पढ़ा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स चिप्स का महत्व क्या है? डिमांड तो बढ़ी है क्योंकि ये यूज़ होती हैं डिवाइसेस में, लेकिन इनके और क्या क्या महत्व है, किस किस फील्ड में इनका यूज़ है, ये हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको मेंस आंसर राइटिंग वीडियोस की सारी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस के थ्रू आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे, आपकी क्यूरीज, आपके डाउट्स गाइडेंस के थ्रू सॉल्व किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी बहुत ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स का क्या महत्व है। तो सेमीकंडक्टर चिप्स ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मेन कंपोनेंट्स होती हैं। सेमीकंडक्टर चिप ही यूज़ होती है हर डिवाइस में और इसके बिना डिवाइस बन ही नहीं सकती। तो हार्ट एंड सोल आप कह सकते हैं सेमीकंडक्टर्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है। और सेमीकंडक्टर सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों उत्पादों की बुनियादी निर्माण खंड है, यानी कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा ये समकालीन ऑटोमोबाइल और जो घरेलू गैजेट्स होते हैं, हाउस होल्ड गैजेट्स होते हैं, इसके अलावा ECG मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन जो हार्ट के रेट को देखने में यूज़ की जाती है, इन सारे जो एसेंशियल डिवाइसेस हैं इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सेमीकंडक्टर्स की इम्पोर्टेंस होती है, सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बढ़ रही है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, लेकिन इस सेक्टर के डेवलपमेंट से जुड़ी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। तो ये चुनौतियाँ क्या क्या हैं, सबसे पहले हम देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बहुत सस्ती सी चीज़ नहीं होती सेमीकंडक्टर, इसको बनाने के लिए, यूनिट्स इस्टेब्लिश करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और काफ़ी रिस्क भी होता है। इसका लॉन्ग पीरियड ऑफ जेस्टेशन होता है, इसका पेबैक पीरियड काफ़ी लंबा होता है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बदल रही है तो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इस वजह से भी इस सेक्टर को रिस्क होता है और इसमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, जो अभी इंडियन गवर्नमेंट के पास भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो दे सके। साथ ही साथ जो हमारी इंडिजिनस कंपनीज़ हैं वो भी, उनको भी ऐसा इंसेंटिव नहीं मिल रहा है कि वो सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकें। तो मेन बात यह है कि अभी कैपिटल को लेकर के काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहा है सेक्टर, क्योंकि इसे इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा सीमित निर्माण क्षमता और बेहद महंगा फैब सेटअप जो होता है, यानी जो उसकी फैब्रिकेशन या सेमीकंडक्टर्स बनाने की जो फैब्रिकेशन का सेटअप होता है, ये काफ़ी महंगा होता है। एट प्रेजेंट इंडिया में ISRO और DRDO सेमीकंडक्टर्स चिप्स बनाते हैं, इनके पास इनकी फैब फाउंड्रीज़ हैं, लेकिन ये खाली अपने ओन यूज़ के लिए बनाते हैं। ये बेचने के पर्पज़ से, मार्केट के पर्पज़ से ISRO और DRDO नहीं बनाते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स। और जो ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं वो मॉडर्न टाइम में जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कंपैटिबल भी नहीं है। इसके अलावा इंडिया में सिर्फ एक सेमीकंडक्टर्स का एक पुराना सा फैब सेटअप है जो कि पंजाब के मोहाली में है। तो जो फैब्रिकेशन फैसिलिटी है इंडिया में वो भी अवेलेबल नहीं है, ये अनदर चैलेंज है। इसके अलावा चिप फैब को भी लाखों लीटर स्वच्छ पानी, अत्यंत स्थिर बिजली आपूर्ति, बहुत सारी भूमि और अत्यधिक कुशल कार्यबल की भी आवश्यकता है। तो मान लीजिए फैब सेटअप इंडिया में लगा दिया गया, तो उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट्स है कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और इंडिया वाटर स्कैरसिटी वैसे भी फेस कर रहा है। तो एक ज़रूरत यह पड़ेगी जब इंडिया में फैब सेटअप्स लगेंगे कि इंडिया में जो पानी, वेस्ट पानी है, उसको किसी तरीके से क्लीन करके फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाए। तो एक पानी की समस्या सामने देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए, इंडिया में पावर कट्स बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अनदर चैलेंज ये है। इसके अलावा स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, जो अभी हमारे जो सरकार लोगों को स्किल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इतनी स्किल डेवलप नहीं हो पाई हैं और इंडिया को और वर्कफोर्स चाहिए, वो भी स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एम्प्लॉय हो सके। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें
तो इंडिया को एफडीआई को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है फैब सेटअप करने के लिए सेमीकंडक्टर सेक्टर में, क्योंकि इंडिया के पास खुद का गवर्नमेंट अगर इतना कैपिटल इन्वेस्ट करेगी तो और चीज़ों से वो कैपिटल, वो इन्वेस्टमेंट कट होगा। इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ रिसर्च और डेवलपमेंट को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्टार्टअप्स, इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सरकार स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की कोशिश करे और बहुपक्षीय अर्धचालक परिस्थिति तंत्र का विकास डिज़ाइन से निर्माण तक पैकेजिंग और परीक्षण के लिए, यानी एक प्लूरीलेटरल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें फैब्रिकेशन से लेकर पैकेजिंग, टेस्टिंग सबकी फैसिलिटी उपलब्ध हो। और भारत इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में सुधार करना चाहिए, यानी इंडिया को रिसर्च और डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रमोट करना चाहिए। सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, सरकार खुद भी इन्वेस्ट करे इस सेक्टर में। आला चिप बनाने के लिए डिजाइनिंग उद्योग में अपनी पहचान बनाने के लिए भारत के कई कारकों का एकीकरण, यानी इंटीग्रेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स ऑफ फॉर इंडिया टू मेक अ मार्क इन नीशे चिप मेकिंग एंड डिजाइन इंडस्ट्री। इसके अलावा सरकार और जो देश सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में बहुत आगे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन भी कर सकती है। इसका एक एग्जांपल है कि भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए ताइवान के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। फिर हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि अर्धचालक औद्योगिक क्रांति 4.0 के चालक हैं, यानी सेमीकंडक्टर्स आर द ड्राइवर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 और घरेलू अर्धचालक उद्योग के विकास के लिए मजबूत नीति तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है। द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रिक्वायर्स रॉबस्ट पॉलिसी मैकेनिज्म इकोसिस्टम इन प्लेस। Industry and the government can work together to take advantage of each other's resources and make India a hub for semiconductor manufacturing. उद्योग और सरकार एक दूसरे के संसाधनों का लाभ उठाने और भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।